अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, जय नरेंद्र मोदी। देखो, व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, एक लीडर, एक नेता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो विपक्षी धुरी के नेता है वह भी आपकी प्रशंसा किए बिना ना रहे। अभी रिसेंटली जन स्वराज यात्रा के संयोजक पीके प्रशांत किशोर, बिहार में अभी उनकी यात्रा चल रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ी बातें कही हैं और एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रशंसा में कहे गए कशीदे कुछ चीजें जो है उन्होंने बताई, क्योंकि वो एक रणनीतिकार हैं और अभी राजनीति में बहुत अरसे से मतलब जैसे आए, रणनीति वगैरह बनाते हैं। बैकरोड पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट करते थे, मतलब किसी पार्टी को वो जिताते थे। अभी जो है एक्टिव पॉलिटिक्स आप कह सकते हो कि वो आए हैं, भले वो अपने अभी पार्टी का गठन नहीं किया लेकिन पदयात्रा निकाले हैं। मतलब मोर और लेस पूरा का पूरा इनका तैयारी है 2025 के चुनाव का, 2024 का भी नहीं, 2025 के चुनाव का। ठीक है, तो ये अभी एक प्रकार से कह सकते हो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो धीरे धीरे आ रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसे भी रणनीतिकार थे तो पॉलिटिक्स में थे ही, लेकिन वो पीछे से कार्य कर रहे थे। अभी जो है इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो यह है कि जैसे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कह सकते हो ना कि पूरे के पूरे वंशज में या इनके वंश में, इनके एक प्रकार से कह सकते हो कि परिवार में, इनके पूर्वज में कोई ऐसा राजनीति में था नहीं। और ये खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब चाचा विधायक है, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बन गए, नहीं जी। एक सामान्य सा चाय बेचने वाला व्यक्ति, सामान्य से घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आज इस शीर्ष पर पहुंचता है, अगर प्रधानमंत्री बनने की कुवत रखता है तो उसके अंदर कुछ ना क्रेडिबल एलिमेंट्स होंगे, कुछ उनमें काबिलियत होगी। और ऐसे ही नहीं बन गया जी, वो उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके एक एक पायदान करके वो ऊपर चढ़े हैं। ऐसा एक दिन का नहीं ये वृक्ष रोपा गया कि आए हम प्रधानमंत्री, हम कहीं कोई हेलीकॉप्टर चला रहे थे आज हम प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा नहीं हुआ। ये एक एक सीढ़ी करके नीचे से ऊपर उठे हुए नेता हैं, तब जाकर ये प्रधानमंत्री बने हैं और तभी पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे लोगों में, जनता के बीच में इतनी इनकी लोकप्रियता है। ठीक है, बातें समझ में आए, ये सब सारी चीजें। अभी जैसे देखो, प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आरएसएस के प्रचारक थे, लगभग 10-15 साल आरएसएस का प्रचार किया, प्रचारक के तौर पे, एक सन्यासी के तौर पे। 15 साल इन्होंने भाजपा का प्रचार प्रसार किया। तो 15 साल आरएसएस का प्रचारक, फिर 15 साल भाजपा का, मतलब 30 साल की राजनीति में ये इन्होंने एक मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ा, एक विधायक का भी चुनाव नहीं लड़ा। आजकल तो आज का नेता बना, 2-4 ठो कुर्ता पैजामा पहन लिया, अगर 10-20 समर्थक हो गया तो हो गया जी, हम तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हम तो ये मतलब इनके आप देखो तो इन्होंने पहले 30 साल काम किया धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे, हर जगह जो है पहले आरएसएस का प्रचार फिर बीजेपी का प्रचार इन्होंने किया। ठीक है, एक बैग ये जो है हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं होते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं गुजरात का, नहीं जी। तो 15 साल आरएसएस प्रचार, 15 साल बीजेपी का प्रचार किए, फिर 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे। पहली बार जो मुख्यमंत्री बने इन्होंने कभी हारा नहीं, तो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहना तो इनका इसका अनुभव है। और फिर 9-10 साल, अब तो 10 साल में रहा है, कहाँ 6-7 महीना है, 9-10 साल जो है ये प्रधानमंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा क्रेडिबल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पर्सनालिटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व वाला कोई भी नेता ना पक्ष में ना विपक्ष में कहीं भी नहीं है। आने वाले समय में होंगे या ना होंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं तो अभी विपक्षियों में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, नीतीश बाबू हो, ये सब में कोई भी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1/3 भी हो सके, 1/4 भी हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे से कोई टिक सके। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है विपक्ष के ही आप मान के चलो। प्रशांत किशोर आने वाले समय में जब बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं लड़ने वाले भाई, वो विपक्ष के तौर पर ही वहां चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी के साथ भी गठबंधन होगा तो समय बताएगा। लेकिन अभी एक रणनीतिकार के तौर पर है, अभी उन्होंने कोई पार्टी वगैरह फॉर्म नहीं किया और वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। और उनका यह जो है कथन है कि प्रधानमंत्री का एक लंबा अनुभव है, लगभग आप मान के चल सकते हो कि 50 साल का इनका राजनीतिक कैरियर है और पॉलिटिकल जो है इनका एक्सपीरियंस है। तो इतने एक्सपीरियंस, इतने क्रेडिबल और इतने कह सकते हो कि वाक्पटुता वाले, कह सकते हैं ना बहुयामी प्रतिभा के धनी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के नेता पूरे भारत में भी खोजने से नहीं मिलेगा। सपोर्ट फॉर मोदी एंड सपोर्ट फॉर नरेंद्र मोदी। जय हिंद।